बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर है। 10th क्लास स्टूडेंट्स, आज हम कंपाइलर के बारे में और इंटरप्रेटर के बारे में पढ़ेंगे। पीछे हमने पिछले टॉपिक में इसके बारे में लिया था, मतलब कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो है वो ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में। हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज में जो कन्वर्ट करता है वो कहलाता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर। माइनर सा डिफरेंस होता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में, हम आगे देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले आपके पास है कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट्स सोर्स प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। सोर्स प्रोग्राम आगे हम देखते हैं किसको कहते हैं। सोर्स प्रोग्राम वो होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज में हम प्रोग्राम लिख रहे होते हैं ना, वो सोर्स प्रोग्राम कहलाता है। जो प्रोग्राम हमने लिखा होता है, जो प्रोग्राम हमने बनाया हुआ होता है, वो सोर्स प्रोग्राम कहलाता है। और जो हमारे पास कन्वर्ट होके ट्रांसलेट होके ट्रांसलेशन के बाद जो हमारे पास आता है कोड, वो कहलाता है, जो मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट होके आता है वो कहलाता है हमारा ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, तो ये माइनर सा डिफरेंस है इसका। कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर जो है वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ट्रांसलेट करता है सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में। आप ये भी कह सकते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में जो ट्रांसलेट करता है वो कंपाइलर कहलाता है। अब ये आपके पास सोर्स प्रोग्राम क्या होता है? सोर्स प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज। जो हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम स्टेटमेंट्स लिखी हुई होती हैं, प्रोग्राम होता है, सोर्स प्रोग्राम कहलाता है। हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन सी हैं? जैसा कि सी है आपके पास, पास्कल है, जावा है और भी बहुत सारी होती हैं। तो ये हाई लेवल लैंग्वेजेस में, इन हाई लेवल लैंग्वेजेस में से किसी में भी अगर स्टेटमेंट लिखी हुई है तो वो सोर्स प्रोग्राम कहलाएगा। For example, a program written in C language by a programmer to print table of a number is known as source program. ऐसा प्रोग्राम जो प्रोग्रामर ने, यूजर ने जो है वो लिखा है सी लैंग्वेज में, किस चीज का प्रोग्राम लिखा है उसने। फॉर एग्जांपल उसने कहा है कि एक कोई भी नंबर है उसका टेबल प्रिंट करना है। ठीक है, तो वो जो भी प्रोग्राम बनाएगा टेबल प्रिंट करने के लिए, किसी भी नंबर का टेबल प्रिंट करने के लिए सी लैंग्वेज में जो वो प्रोग्राम बनाएगा वो सोर्स प्रोग्राम कहलाएगा। ठीक है, तो व्हेन इट इज ट्रांसलेटेड विद अ कंपाइलर इनटू मशीन लैंग्वेज, जब वो ट्रांसलेट होके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होके आ जाता है, तो वो जो रिजल्ट होता है, रिजल्टेंट जो हमारे पास प्रोग्राम आता है वो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहलाता है। रिजल्टिंग प्रोग्राम इज नोन एज ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। तो यहाँ पे आपको सोर्स प्रोग्राम और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम की समझ आ गई होगी। सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड भी इसको कह सकते हैं। व्हेन इट इज ट्रांसलेटेड, यानी कि सोर्स प्रोग्राम जब ट्रांसलेट हो जाता है, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम जो है जब ट्रांसलेट हो जाता है, कंपाइलर उसको मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लेता है, तो उसके बाद जो रिजल्टेंट प्रोग्राम हमारे पास आता है वो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या ऑब्जेक्ट कोड कहलाता है। ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इज अंडरस्टैंडेबल बाय कंप्यूटर प्रोसेसर। वो कन्वर्ट हुआ होता है मशीन लैंग्वेज में। और मशीन लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज होती है? 01 की फॉर्म में लैंग्वेज होती है, बाइनरी लैंग्वेज होती है, और वो सिर्फ कंप्यूटर ही अंडरस्टैंड कर सकता है। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि ऑब्जेक्ट प्रोग्राम जो है वो अंडरस्टैंडेबल होता है कंप्यूटर प्रोसेसर के लिए, लेकिन ह्यूमन के लिए, यूजर के लिए, प्रोग्रामर के लिए डिफिकल्ट फॉर प्रोग्रामर टू रीड एंड अंडरस्टैंड। उसके लिए ये मुश्किल काम है। वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता इसको, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ जीरोज एंड वंस। ये मैंने आपको अभी बताया। होप सो आपको इसकी समझ आ गई कि कंपाइलर क्या होता है। कंपाइलर जो है वो सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट ट्रांसलेट करता है। ट्रांसलेट करने के बाद जो आपके पास प्रोग्राम आता है वो, मतलब ट्रांसलेट मशीन लैंग्वेज में जो ट्रांसलेशन के बाद आपके पास प्रोग्राम, कंपाइलर जब उसको ट्रांसलेट कर देता है, तो जो प्रोग्राम आपके पास आता है वो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहलाता है। जो हाई लेवल लैंग्वेज में हमारे पास प्रोग्राम होता है जो हम लिखते हैं वो सोर्स प्रोग्राम कहलाता है। तो नेक्स्ट आपके पास है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर भी देख लेते हैं क्या होता है। Interpreter translates high-level language program into machine language, but it translates one instruction at a time.
इंटरप्रेटर भी जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है, लेकिन इसकी ट्रांसलेशन जो है वो किस तरह से होती है, एक इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम, एक इंस्ट्रक्शन जो है वो ट्रांसलेट करता है। इंटरप्रेटर जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज में अगर प्रोग्राम ट्रांसलेट कर रहा है मशीन लैंग्वेज में, तो एट अ टाइम एक एक इंस्ट्रक्शन जो है वो ट्रांसलेट होगी इंटरप्रेटर के थ्रू। बट जब कंपाइलर की बात करें तो कंपाइलर जो है वो एक पूरा प्रोग्राम जो है वो ट्रांसलेट कर लेता है एंड एग्जीक्यूट्स इट इमीडिएटली बिफोर ट्रांसलेटिंग द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। और अगली इंस्ट्रक्शन ट्रांसलेट करने से पहले जो है वो एग्जीक्यूट भी उसको कर लेता है। ठीक है। इंटरप्रेटर क्या है, इंटरप्रेटर जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज यानी कि मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, लेकिन एक वक्त में एक इंस्ट्रक्शन जो है वो ट्रांसलेट होती है और उसके बाद उसी फौरन जो है वो इमीडिएटली एग्जीक्यूट भी हो जाती है, उससे पहले कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो ट्रांसलेट की जाए। एग्जांपल क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दैट यूज इंटरप्रेटर आर, ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो इंटरप्रेटर यूज करती हैं वो आपके पास जावा स्क्रिप्ट, वो है आपके पास बेसिक, वो है विजुअल बेसिक, और इसके अलावा पर ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें ट्रांसलेट करने के लिए प्रोग्राम्स को इंटरप्रेटर यूज किया जाता है। इंटरप्रेटर रीड ईच स्टेटमेंट ऑफ सोर्स प्रोग्राम की हर स्टेटमेंट को जो इंटरप्रेटर रीड करता है वन एट अ टाइम एंड डिटरमिन्स व्हाट इट मींस एज इट एग्जीक्यूट्स इट। तो एक इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम ट्रांसलेट होगी तो एक स्टेटमेंट जो है वो, एक इंस्ट्रक्शन यानी कि एक स्टेटमेंट जो है वो रीड करेगा, उसको अंडरस्टैंड करेगा, उसको ट्रांसलेट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, और उसके बाद सारा प्रोसेस हो जाने के बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की तरफ जाएगा। इट मीन्स ईच टाइम अ स्टेटमेंट इज रेड, हर वक्त हर बार जब स्टेटमेंट जो है वो रीड की जा रही होती है, इट मस्ट बी ट्रांसलेट इनटू मशीन लैंग्वेज। तो ट्रांसलेट की जाएगी, एग्जीक्यूशन से पहले उसको मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाएगा। कंपाइलर ट्रांसलेट्स एंटायर प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट कोड बिफोर एग्जीक्यूशन बाय द कंप्यूटर, देयरफॉर कंपाइलर रन्स फास्ट। तो कंपाइलर का मैंने आपको बताया कि कंपाइलर जो है वो पूरा प्रोग्राम ट्रांसलेट करता है, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट ट्रांसलेट करता है, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट करता है, लेकिन एक वक्त में पूरा प्रोग्राम जो है वो ट्रांसलेट हो जाता है कंपाइलर के थ्रू, लेकिन इंटरप्रेटर जो है वो एक इंस्ट्रक्शन, एक स्टेटमेंट एट अ टाइम ट्रांसलेट करती है। तो यहाँ पे डिफरेंस भी बनता है कि डिफरेंस क्या है, इंटरप्रेटर जो है वो एक इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम ट्रांसलेट करती है, जबकि कंपाइलर जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, लेकिन एंटायर प्रोग्राम ट्रांसलेट करता है, होल प्रोग्राम ट्रांसलेट करता है। तो हम कह सकते हैं कि इंटरप्रेटर जो है वो स्लो है, और जबकि कंपाइलर जो है वो आपके पास फास्ट है। ठीक है। तो थर्ड आपके पास इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं। ये एग्जांपल्स हैं कि कौन से आपके पास इंटरप्रेटर यूज करने वाले हैं और कौन से कंपाइलर यूज करने वाले। ठीक है। इसका हम जब क्वेश्चन आएगा एक्सरसाइज में तो हम देख लेंगे कि इसका आंसर क्या बनता है, उसके पॉइंट्स में मैं आपको बता दूंगी। ठीक। तो यहाँ तक आपको कंपाइलर और इंटरप्रेटर की समझ आ गई। होप सो आपको इसका सब कुछ क्लियर हो गया है। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज।